नमस्ते। ये बात तो हमेशा सुनने में आती है कि कुत्तों का मुंह इंसानों के मुंह से ज्यादा साफ होता है। पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है जो चली आ रही है? तो चलिए आज इस बात की तह तक जाते हैं। साइंस और फैक्ट्स की रोशनी में देखते हैं कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले सीधे साइंस के पास चलते हैं। आखिर साइंस क्या कहता है इस बारे में? क्या इंसानों और कुत्तों के मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक जैसे होते हैं या अलग? अच्छा, तो ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इंसान और कुत्तों के मुंह के बैक्टीरिया 85% तक अलग-अलग होते हैं। मतलब सिर्फ 15% ही कॉमन है। इसका मतलब साफ है कि हमारे और उनके मुंह की जो अंदर की दुनिया है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया अलग है, पर क्या अलग होने का मतलब साफ होना है? ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज अलग है वो बेहतर थोड़ी ना हो जाती है। सही कहा ना? चलो, अब नंबर्स की बात करते हैं। गिनती करके देखते हैं कि किसके मुंह में कितनी तरह के बैक्टीरिया होते हैं। शायद गिनती से कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखिए, एक आम इंसान के मुंह में साइंटिस्ट्स को करीब 600 अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। हाँ, 600। सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और अब गेस कीजिए कुत्तों के मुंह में कितने होते होंगे। यकीन नहीं होगा, लगभग उतने ही। उनके मुंह में भी करीब 600 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो नंबर्स के मामले में तो स्कोर बिल्कुल बराबर है। ये तो पूरा गेम ही पलट गया। तो अगर दोनों के मुंह में बैक्टीरिया की गिनती सेम है, तो फिर ये साफ और गंदा होने की बात आई कहाँ से? आखिर इस साफ होने का असली मतलब है क्या? देखिए, असल में बात साफ या गंदे की है ही नहीं। इंसान के मुंह के बैक्टीरिया उसके शरीर के लिए काम के हैं और कुत्ते के मुंह के बैक्टीरिया उसके शरीर के लिए। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक्सपर्ट्स इसे ऐसे समझाते हैं कि ये साफ या गंदा नहीं, बस अलग है। इन दोनों को कंपेयर करना ऐसी ही बात है जैसे सेब और संतरे को कंपेयर करना। दोनों ही फल हैं, पर है तो बिल्कुल अलग ना। हमेशा लगता है कि सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबके मुंह में, इंसानों के भी और कुत्तों के भी, ऐसे फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब इस कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। जब इंसान और कुत्ते की बात हो ही रही है, तो एक और पालतू जानवर को कैसे पीछे छोड़ दें? चलिए, इस रेस में अब बिल्ली को भी ले आते हैं। और यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज सामने आती है। जहाँ कुत्ते के मुंह में 600 तरह के बैक्टीरिया हैं, वहीं एक बिल्ली के मुंह में सिर्फ 200 के आसपास। ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है ना? तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ गिनती के हिसाब से साफ होने की बात करें, तो इस रेस का विनर तो बिल्ली है। ये तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। सही है ना? तो चलिए, अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आया? नंबर 1, हमारे और कुत्तों के मुंह के बैक्टीरिया ज्यादातर अलग-अलग हैं। नंबर 2, दोनों के मुंह में बैक्टीरिया की गिनती लगभग बराबर है, यानी 600। नंबर 3, साफ होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है। और आखिरी, अगर सिर्फ गिनती की बात करें, तो बिल्ली का मुंह कुत्ते से ज्यादा साफ निकला। तो आखिरी सवाल ये है, अगली बार जब कोई डॉग प्यार से चाटे, तो क्या साफ या गंदा सोचना सही है, या फिर ये सोचना चाहिए कि ये तो बस उनका प्यार दिखाने का एक अलग तरीका है? सोचने वाली बात है।